चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में चुनौती देने आएगी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम। और आज इस वीडियो में हम इस अहम मैच के 10 बड़े प्लेयर बैटल स्टैट्स आपको बताने वाले हैं। 10 बड़ी प्लेयरों की लड़ाई क्या होने वाली है, आंकड़ों के आधार पर समझिए। प्लेयर बैटल्स को लेकर ऐसी वीडियो अभी तक नहीं आई है भाई पूरे इंटरनेट पर, इसीलिए बोल रहा हूँ। सीट की पेटियां बांध लीजिए, अंत तक वीडियो को देखिए, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और अभी तक भैया माय क्रिकेट प्रोडक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आईपीएल की हर खबर, हर फैक्ट, हर न्यूज, हर स्टैट्स हर रोज सबसे पहले देते हैं। सब्सक्राइब बटन नीचे हिट कर दो, बेल आइकन दबा दो। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। पहला बड़ा प्लेयर बैटल जो कि इस मैच में देखने को मिलेगा वो है फिल सॉल्ट वर्सेस खलील अहमद का प्लेयर बैटल। अब यहाँ देखो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के हवाले से ओपनिंग करने आएंगे फिल सॉल्ट, और सीएसके की टीम के हवाले से हमने देखा है कि स्टार्टिंग ओवर में हमें खलील अहमद की गेंदबाजी दिखेगी। ऐसी स्थिति में इन दोनों का आमना सामना और आमने सामने के रिकॉर्ड्स बहुत अहम हो जाते हैं। अब यार देखो फिल सॉल्ट और खलील अहमद एक दूसरे के आमने सामने 2 मैचों में अभी तक इंडियन प्रीमियर लीग में आए हैं। खलील अहमद ने इन 2 मैचों में 22 गेंदें फेंकी है भाई हमारे फिल सॉल्ट को, जिसमें फिल सॉल्ट ने 35 रन मारे हैं लगभग 160 के स्ट्राइक रेट के साथ, और एक बार भी खलील अहमद इनका विकेट नहीं ले पाए हैं। यह आंकड़ा क्लियर कट बताता है कि जब भी फिल सॉल्ट के सामने खलील अहमद आईपीएल में गेंदबाजी की है फिल सॉल्ट ही भारी पड़े। हालांकि बहुत सारे लोग आप में से यही बोलेंगे कि मात्र 2 मैच के ही तो आंकड़े हैं, लेकिन दोस्तों आप ये भी देखिए कि खलील अहमद 22 गेंदें फेंक चुके हैं अभी तक फिल सॉल्ट को, और 22 गेंदों में पिटाई भी बड़ी हुई है, 160 के लगभग का स्ट्राइक रेट रहा है। तो भाई आंकड़े अपने आप में बहुत सारी कहानी कह देते हैं। खलील अहमद बेशक बहुत ज्यादा लीथल हो सकते हैं, लेकिन इस मैच में स्पेशली फिल सॉल्ट के खिलाफ उनके पिटाई लगने के चांसेस ज्यादा है। आंकड़े तो कम से कम यही बोल रहे हैं। अब क्या चेपॉक स्टेडियम में भैया खलील अहमद क्या इस आंकड़े को बदल पाएंगे, ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में। इस पहली प्लेयर बैटल में कौन जीतेगा, फिल सॉल्ट या खलील अहमद? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिख लो। सॉल्ट के लिए लाइक बनता है और खलील के लिए शेयर बनता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दूसरी बड़ी प्लेयर बैटल जो इस मैच में देखने को मिलेगी वो है विराट कोहली और रविचंद्रन अश्विन की प्लेयर बैटल। भाई ये एक विंटेज प्लेयर बैटल है क्योंकि दोनों ही पुराने चावल है, पुराने प्लेयर्स हैं, लेकिन आंकड़े देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। अभी तक इंडियन प्रीमियर लीग के इतिहास में रविचंद्रन अश्विन ने 22 मैचों में 145 145 गेंदें फेंके विराट भैया को, और विराट भैया ने 179 रन किए हैं लगभग 123.4 के स्ट्राइक रेट के साथ। रवि अश्विन 22 मैचों में मात्र एक बार विकेट ले पाए विराट कोहली का। भाई ये आंकड़ा बहुत कुछ बताता है। पहली चीज तो ये कि अगर आप किसी बल्लेबाज को 145 गेंदें फेंकते हैं टी20 क्रिकेट में, जहां पर रवि अश्विन ऑलरेडी काफी लीथल साबित होते हैं, बहुत इंडिया में चेपॉक स्टेडियम में बहुत घुमाते हैं, उसके बावजूद भी 145 गेंदों में मात्र एक बार आप विकेट कर ले पाते हैं विराट कोहली का। तो ये बताता है कि विराट कोहली ने आपको डोमिनेट किया है थ्रू आउट द 12 ईयर्स। पिछले 12 सालों में विराट कोहली का पार रविचंद्रन अश्विन नहीं ढूंढ पाए। अब यार विराट कोहली को स्टार्टिंग में शुरुआत मिलना लगभग तय है, क्योंकि जो गेंदबाज चेन्नई के स्टार्टिंग में आएंगे उनके साथ तो विराट के आंकड़े अच्छे हैं ही, लेकिन जब अश्विन आएंगे ना तो विराट के लिए शायद तैरना सीन करना और आसान हो जाएगा। भाई आंकड़ा तो कम से कम यही बोल रहा है। 22 मैच में आपने एक खिलाड़ी का मात्र एक बार ही विकेट लिया है बामुश्किल से। तो भाई ये प्लेयर बैटल आंकड़ों के हिसाब से तो अश्विन के खिलाफ जा रही है, लेकिन क्या चेपॉक स्टेडियम में 28 तारीख को अश्विन इस आंकड़े को बदल पाएंगे? आप बताओ कमेंट बॉक्स में कौन जीतेगा, विराट वर्सेस अश्विन की ये विंटेज प्लेयर बैटल, क्योंकि भाई आंकड़े इतने इंटरेस्टिंग थे ना, दिखाना बड़ा जरूरी। आगे बढ़ते हैं। तीसरी प्लेयर बैटल जो इस मैच में हमें देखने को मिलेगी वो है ऋतुराज गायकवाड़ वर्सेस यश दयाल की प्लेयर बैटल। भाई आंकड़े यहाँ भी बड़े तगड़े हैं, क्योंकि यश दयाल शुरुआत में वो पिटाई खाने वाले प्लेयर्स की एक छवि उन्होंने बना ली। रिंकू सिंह ने बहुत धोया था उनको 3 साल पहले, लेकिन उसके बाद वापसी की इंडिया खेला, तो ये भी एक अलग ही एक तरह का एग्जाम्पल सेट किया उन्होंने। अभी तक आईपीएल में गायकवाड़ के खिलाफ 4 मैच खेले हैं यश दयाल ने, जिसमें 52 रन गायकवाड़ ने इनको मारे हैं, 32 गेंदें फेंकी है इन्होंने। एवरेज है भैया 26 का यश दयाल के सामने गायकवाड़ का, और लगभग 162.5 के स्ट्राइक रेट के साथ गायकवाड़ ने मारपीट की है, 2 बार अपना विकेट भी फेंका। भाई ये बड़ा ट्रिकी आंकड़ा है, क्योंकि एक तरफ इस आंकड़े में हम देख पा रहे हैं कि जब दयाल के सामने गायकवाड़ आते हैं, क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ ओपनिंग करेंगे, इधर से यश दयाल भी स्टार्टिंग ओवर्स करेंगे, तो फेस ऑफ तो होगा। गायकवाड़ पिटाई कर देते हैं, गायकवाड़ का स्ट्राइक रेट 162 का हो जाता है दयाल के सामने, और रन भी करते हैं, लेकिन 4 मैच में 2 बार विकेट भी फेंकते हैं। 32 गेंदों में 2 बार विकेट फेंक दिया भाई दयाल के आगे ऋतुराज गायकवाड़ ने। इसका मतलब साफ है कि अगर स्टार्टिंग में यश दयाल को ऋतुराज गायकवाड़ के सामने ट्राई किया जाता है तो हो सकता है 2-4 चौके या छक्के लगा दे ऋतुराज गायकवाड़, लेकिन भैया विकेट भी ले लें यश दयाल। तो भाई ये बड़ा इंटरेस्टिंग स्टैट्स था। ये सीसॉ की तरह है, कुछ स्टैट इतना झुका हुआ है गायकवाड़ की तरफ, कुछ इतना झुका हुआ है यश दयाल की तरफ। आप बताओ कमेंट बॉक्स में आपके हिसाब से भाई कौन जीतेगा इस तीसरी प्लेयर बैटल को? गायकवाड़ के लिए लाइक बनता है, दयाल साहब के लिए शेयर बनता है। अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दो।
आगे बढ़ते भैया, चौथी प्लेयर बैटल जो 28 तारीख को देखने को मिलेगी, बड़ी इंटरेस्टिंग, महेंद्र सिंह धोनी वर्सेस भुवनेश्वर कुमार की प्लेयर बैटल। भाई यार कभी सोचा नहीं था कि ऐसे ऐसे आंकड़े देखने को मिलेंगे। ये अल क्लासिको सही में है भाई, क्योंकि ये इतना बड़ा मैच है ना, आंकड़े भी उसी तरीके के। भुवनेश्वर कुमार कब से खेल रहे हैं, पुणे वॉरियर्स इंडिया होती थी उस जमाने से धोनी को शायद बॉलिंग कर रहे होंगे, धोनी की ही खोज थे। 11 मैचेस आईपीएल में अभी तक खेल चुके हैं भुवी महेंद्र सिंह धोनी के खिलाफ, जिसमें 57 गेंदों में 94 रन धोनी ने मारे हैं 164 के स्ट्राइक रेट के साथ। और सबसे अहम, एक बार भी भुवी धोनी का विकेट नहीं ले पाए। इस मैच में भी हमें यही देखने को मिल सकता है, अगर भुवनेश्वर कुमार फिट होते हैं, जिसके चांसेस काफी हाई है। बाकी भुवनेश्वर कुमार की फिटनेस अपडेट तो ऑलरेडी मैं टेलीग्राम पर डाली दूंगा, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बने रहिए। लेकिन अगर भुवी फिट होते हैं और इस मैच को खेलते हैं, और एंड ओवर में अगर महेंद्र सिंह धोनी खेलने आते हैं, फिनिश करने आते हैं, तो भुवी डेथ ओवर करते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में ये फेस ऑफ हो सकता है। और इस फेस ऑफ में महेंद्र सिंह धोनी का बदला बड़ा भारी है, क्योंकि भाई भुवनेश्वर कुमार कोई छोटा गेंदबाज नहीं रहा है, लेकिन धोनी के सामने आपने 57 गेंदें फेंकी आईपीएल इतिहास में। 57 गेंदें लगभग 10 ओवर के बराबर होती है। एक बार भी आप धोनी का विकेट नहीं ले पाए, जहां की फिनिशिंग टच में महेंद्र सिंह धोनी या किसी भी बल्लेबाज को धोखे से भी आउट करना आसान होता है। ये बताता है कि धोनी डोमिनेट करते हैं भाई भुवनेश्वर कुमार को, और इस मैच में ये भी कर सकते हैं। आंकड़े तो यही बताते हैं भाई। तो आंकड़ों के हिसाब से धोनी और भुवी का बड़ा इंटरेस्टिंग स्टैट था, इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब अगर 28 तारीख को दोनों आमने सामने होते हैं, तो कौन बाजी मारेगा, धोनी या भुवी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख दो। महेंद्र सिंह धोनी के लिए लाइक कर दो, फिर बोल रहा हूँ भुवी के लिए शेयर कर दो इस वीडियो को। आगे बढ़ते हैं भाई, पांचवी बड़ी प्लेयर बैटल जो इस मैच में देखने को मिलेगी, वो है रजत पाटीदार वर्सेस रविचंद्रन अश्विन की प्लेयर बैटल। अब यार विराट के खिलाफ तो अश्विन के आंकड़े बहुत खराब थे, लेकिन क्या पाटीदार के खिलाफ भी वैसे? थोड़े समझ लेते हैं। अभी तक 3 मैचेस अश्विन ने पाटीदार को जो है गेंदबाजी की है, जिसमें रवि अश्विन ने, रवि पाटीदार, दोनों रवि है, बड़ा इंटरेस्टिंग फेस ऑफ है, ये भी आप देख लेना। 3 मैचों में 25 बॉलें फेंकी अश्विन ने पाटीदार को, 24 रन जो है वो पाटीदार ने करे, 12 का एवरेज, 96 के स्ट्राइक रेट के साथ 2 बार विकेट फेंका। भाई अश्विन है ना, पाटीदार को कब्जा कर रखते हैं, पाटीदार का बल्ला नहीं चलता अश्विन के आगे। तो यार रविचंद्रन अश्विन के आगे रवि पाटीदार एक बार और फ्लॉप हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि 3 मैच में रेगुलर अश्विन ने 2 बार उनका विकेट निकाला और बल्ला भी नहीं चल पाया है। अब एक चीज दूसरी हम भी ये भी देखते हैं कि यार हो सकता है कि पाटीदार ने अच्छी खासी मारने पीटने की कोशिश की होगी अश्विन को। तो भाई देखो, अश्विन के आगे तो विराट का भी स्ट्राइक रेट 123 का ही था। अश्विन को मारने कूटने की कोई भी कोशिश नहीं करता भाई, कोई भी बल्लेबाज कोशिश नहीं करता, क्योंकि उनके आंकड़े ही कुछ इस तरह के। लेकिन पाटीदार को तो बांध के रखा है। 25 गेंद में मात्र 24 रन मार पाए पाटीदार, वो भी टी20 क्रिकेट में। 12 का एवरेज, 96 का स्ट्राइक रेट, 2 बार 3 मैचों में विकेट भी लिया। अश्विन का पटला बहुत भारी रहेगा, पाटीदार के लिए मैच मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि चेपॉक की धरती पर स्पिन भी इतनी होती है। भाई ये जो स्टैट है ना, ये देखने के बाद एक सवाल तो बनता है आपके लिए कि भाई आप बताओ ना, 28 तारीख को ये प्लेयर बैटल कौन जीतने वाला, पाटीदार या फिर अश्विन? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख दो। पाटीदार के लिए लाइक कर दो, अश्विन के लिए वीडियो को शेयर कर दो, और बताना जरूर कमेंट बॉक्स में, क्योंकि ये भी इंटरेस्टिंग आंकड़ा था। आगे बढ़ते हैं, छठवीं बड़ी प्लेयर बैटल जिस मैच में देखने को मिलेगी, वो है भुवनेश्वर कुमार वर्सेस रचिन रविंद्र की प्लेयर बैटल। रचिन रविंद्र ओपनिंग करने आएंगे, और अगर भुवी फिट होते हैं तो इधर से ओपनिंग गेंदबाज भी आरसीबी के भुवी होंगे। ऐसी स्थिति में पहले ही ओवर में दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े होंगे। अभी तक इंडियन प्रीमियर लीग के इतिहास में बहुत ज्यादा कुछ फेस ऑफ इन दोनों का हुआ नहीं है। एक मैच में 3 गेंदें फेंकी थी भुवी ने, 1 रन बनाया था रविंद्र ने, 1 का एवरेज 33 के स्ट्राइक रेट के साथ, और अपना विकेट फेंक दिया था। तो जब पिछली बार ये दोनों आमने सामने थे ना, भुवनेश्वर कुमार ने रूल कर दिया था इनको आउट, इनको बाहर कर दिया था रचिन रविंद्र को, और एकदम से रचिन रविंद्र कुछ कर नहीं पाए थे भुवी के आगे। अब बहुत सारे लोग बोल सकते हैं वो धोखे का विकेट था, किस्मत खराब थी, वो सारी चीजें मानने योग्य, लेकिन यार एक ऐसा स्टैट है, क्योंकि रचिन रविंद्र का रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बाकी गेंदबाजों के खिलाफ रिकॉर्ड बहुत प्यारा है। चेपॉक की धरती पर भी बहुत अच्छा रिकॉर्ड है। सिर्फ भुवी के खिलाफ वो एक बार विकेट फेंका था, इसीलिए ये एक इंटरेस्टिंग रिकॉर्ड बन रहा है जो आप तक पहुंचाना जरूरी है। वैसे तो मुझे ऐसा लगता है भाई रचिन रविंद्र खूब चलेंगे, लेकिन अगर कोई खिलाड़ी उनका विकेट ले पाएगा, स्टार्टिंग में ही वो देंगे विकेट, और वो भुवी ही हो पाएगा। तो अगर भुवी खेलते हैं तो एक तो चेन्नई को झटका आप पकड़ कर चलिए, अगर लगता है तो वो रचिन रविंद्र का भुवी लाकर दे सकते हैं। कम से कम थोड़े बहुत आंकड़े कुछ हिंट तो कर रहे हैं। मैं कुछ हिंट इसलिए बोल रहा हूँ कि भाई 3 गेंदें 1 मैच कोई बहुत बड़ा स्टैट होता नहीं है, इस पर कोई बहुत जजमेंट आप दे नहीं सकते। इसीलिए भुवी वर्सेस रविंद्र में अब ये बड़ा ब्लाइंड आपको खेलना है। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ कौन जीतेगा प्लेयर बैटल। भुवी के लिए लाइक करो, रविंद्र के लिए शेयर करो, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखो। आगे बढ़ते हैं, 7वीं बड़ी प्लेयर बैटल इस मैच की होगी विराट कोहली और श्रेयस गोपाल के बीच। जी हां, श्रेयस गोपाल को खिला लो। क्यों? क्योंकि भैया विराट कोहली के आंकड़े बाकी सारे चेन्नई के गेंदबाजों के आगे बहुत अच्छे हैं, लेकिन गोपाल साहब अगर प्लेइंग 11 में खेलते हैं तो स्थिति बदल सकती है, क्योंकि 6 मैच अभी तक आईपीएल इतिहास में गोपाल ने विराट कोहली को फेंके। विराट कोहली ने 39 बॉल्स में 68 रन किए, 22 के एवरेज, 174 के स्ट्राइक रेट के साथ, लेकिन 3 बार विकेट फेंका। तो विराट कोहली मारपीट कर देते हैं भैया, श्रेयस गोपाल को अच्छा मार देते हैं, लेकिन 3 बार अपना विकेट भी दिया है 6 मैचों में। आपको याद होगा भैया कि इस तरह के आंकड़े तो अश्विन के नहीं है जैसे श्रेयस गोपाल के। तो श्रेयस गोपाल शायद वो ट्रिक जानते हैं, शायद वो धोखा हो, शायद वो लक हो, लेकिन आंकड़े तो ये बता रहे हैं कि 39 बॉल्स में 3 बार विराट कोहली का विकेट लेना
सचमुच भाई कमेंडेबल है, क्योंकि विराट कोहली का विकेट इतनी इजीली विराट कोहली देते नहीं है भाई, उसकी प्राइस टैग होती है विराट कोहली के विकेट की। वो ऐसे बल्लेबाज है नहीं कि उल्टे सीधे शॉट खेलकर अपने आप को बाहर खुद करेंगे। तो श्रेयस गोपाल अगर यहाँ से विराट कोहली से पार पाना है तो चेन्नई ट्राई कर सकती है श्रेयस गोपाल को इस मैच में खिलाना। वैसे भी चेपॉक में हो रहा है, गोपाल साहब स्पिनिंग कराते हैं, तो देखते हैं अगर गोपाल खेले तो ये बोनस आपके लिए भाई स्टैट है, प्लेयर बैटल है, रख लो कहीं, सेव कर लो वीडियो को और मैच वाले दिन जरूर देख लेना, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर स्टैट है ना ये आपको बहुत कुछ दे सकता है, बहुत एक नया यूनिक स्टैट है। आगे बढ़ते हैं। आठवीं बड़ी प्लेयर बैटल इस मैच की होगी, बड़ी इंपॉर्टेंट, शिवम दुबे और जॉस हेजलवुड की प्लेयर बैटल। भाई ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग आंकड़े थे। जॉस हेजलवुड एक टाइम पे चेन्नई खेला करते थे, लेकिन अब दुबे के सामने हेजलवुड की ये स्टैट्स देखने लायक है। क्यों? क्योंकि अभी तक इंडियन प्रीमियर लीग के इतिहास में हेजलवुड ने 2 मैच में 15 गेंदें फेंकी, दुबे ने 28 रन मार दिए 186 के स्ट्राइक रेट के साथ, एक बार भी विकेट नहीं फेंका है। हेजलवुड के स्टैट्स चेन्नई के बाकी बल्लेबाजों के खिलाफ अच्छे नहीं है, इवन बहुत ज्यादा उनके स्टैट्स है भी नहीं चेन्नई के बल्लेबाजों के खिलाफ, लेकिन जितने उतने अच्छे नहीं है और दुबे मारपीट कर देते हैं हेजलवुड की। तो अगर भैया फिनिशिंग टच देने हमारे शिवम दुबे आते हैं और डेथ ओवर करने के लिए हेजलवुड आते हैं, तो ऐसी स्थिति में हेजलवुड की पिटाई लगना लगभग आंकड़ों के हिसाब से तो शिवम दुबे लगा सकते हैं। आंकड़ों के हिसाब से भुवी की पिटाई धोनी लगाने वाले थे, मैंने प्लेयर बैटल बताई है, उसी तरह से हेजलवुड की पिटाई शिवम दुबे लगा सकते हैं। लेकिन क्योंकि 2 ही मैच है, 15 ही गेंदें, बहुत ज्यादा जजमेंट हम दे नहीं सकते, इसीलिए मैं आपसे पूछूंगा कमेंट बॉक्स में दुबे जीतेंगे या हेजलवुड इस प्लेयर बैटल को अगर आमने सामने आते हैं तो अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में फटाफट लिख दीजिए। दुबे के लिए लाइक कीजिए, हेजलवुड के लिए शेयर कीजिए वीडियो को। आगे बढ़ते हैं। 9वीं बड़ी प्लेयर बैटल इस मैच में देखने को मिलेगी, एक दफा फिर विराट कोहली और सैम करन के बीच। जी हां, सैम करन चेन्नई सुपर किंग्स में इस बार खेल रहे हैं, लेकिन कुछ स्टैट्स ऐसे हैं जो सचमुच देखने लायक है। 7 मैचेस अभी तक सैम करन ने विराट कोहली को गेंदबाजी की है, 94 रन विराट ने किए, 54 गेंदों में उनकी 47 का एवरेज, 174 के स्ट्राइक रेट के साथ 2 बार विकेट भी फेंका है। तो करन की पिटाई करते हैं विराट कोहली, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि 54 गेंदों में आपको 94 रन मार दिए और क्या लोगे भाई 170 180 के स्ट्राइक रेट के साथ। तो विराट के लिए करन को खेलना इतना आसान, इतना मुश्किल नहीं है, माफ कीजिए 7 मैचों में, लेकिन 2 बार विकेट फेंका। तो या तो भाई सैम करन को इतना कमजोर समझते हैं विराट कोहली की अपनी गलती से ही आउट होते हैं, क्योंकि मैं नहीं मान सकता कि सैम करन में इतनी उस तरह की गेंदबाज है सैम करन जो विराट जैसे प्लेयर का विकेट निकाल ले। लेकिन आंकड़े बोल रहे हैं कि 7 मैच 54 गेंदों में 2 बार विकेट निकाला है, तो थोड़े से चांस यहाँ पर बनते हैं कि चेपॉक स्टेडियम में सैम करन हो सकता है विराट के आगे पिट जाए, लेकिन विकेट भी उनका निकाल कर दे दे। तो भैया सैम करन से थोड़ी बहुत उम्मीद चेन्नई रख सकती है, क्योंकि बाकी गेंदबाजों के आंकड़े तो उस तरह के हैं नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत उम्मीद रख सकती है, क्योंकि अश्विन और जड्डू के आंकड़े भी बड़े खराब है, विराट उनको भी बड़ा पीटते हैं। लेकिन भैया करन 2 बार विकेट ले चुके हैं, तो मेरे हिसाब से करन पिटेंगे, हो सकता है विकेट निकाल ले, पिटना तय है। लेकिन आप बताओ ना, विराट कोहली सैम करन, इस प्लेयर बैटल को कौन जीतेगा? स्टैट मैंने आपको बता दिया, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दो। विराट के लिए लाइक करो और करन के लिए शेयर करो इस वीडियो को। आगे बढ़ते हैं। 10वां और आखिरी स्टैट इस मैच का है कृणाल पांड्या वर्सेस राहुल त्रिपाठी का स्टैट। भाई कृणाल पांड्या को लेकर बहुत बातें की जा चुकी है, लेकिन पिछले मैच में 3 विकेट निकाल दिए थे, तो अब बता दिया है कि उनकी जगह है आरसीबी के प्लेइंग 11 में। 7 मैचेस त्रिपाठी को फेंके, अभी तक 35 गेंदें फेंकी, माफ कीजिए, जिसमें 38 रन जो है वो राहुल त्रिपाठी ने इनको मारे, 12 के एवरेज और 108 के स्ट्राइक रेट के साथ, लेकिन 3 बार कृणाल पांड्या ने इनका विकेट लिया। तो भैया राहुल त्रिपाठी जो कि खेलने वाले हैं इस मैच में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम में, मुझे लगता है कृणाल पांड्या उनका विकेट बड़ी इजीली ले लेंगे, क्योंकि ये जो स्टैट है ना, ये 2 चीजें कहता है। पहली चीज तो ये कि 7 मैचों में 3 बार विकेट लिया है, तो विकेट तो निकाल लेते कृणाल पांड्या को आता है राहुल त्रिपाठी को आउट करना। 7 मैच में 3 बार आउट करना मजाक नहीं। दूसरी बड़ी चीज एक और समझिए, 35 गेंद में मात्र 38 रन किए राहुल त्रिपाठी ने इनकी, 12 का एवरेज हो जाता है, मात्र 108 का स्ट्राइक रेट बचता है। फंस जाते हैं भाई राहुल त्रिपाठी कृणाल पांड्या के आगे। इसलिए इस स्टैट को देखना, कृणाल पांड्या जो त्रिपाठी एक दूसरे के आमने सामने होंगे, तो आप बताना कौन जीतेगा भाई इस बार 28 को ये प्लेयर बैटल। तो भाई ये थी 10 प्लेयर बैटल्स जो इस मैच में हमें देखने को मिलेगी, और 10 के स्टैट्स के आधार पर हमने आपको बताया। अब आपकी बारी है बताने की ये 10 प्लेयर बैटल में कौन जीतेगा। अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख दो। दोस्तों ये सारी प्लेयर बैटल तो जो थी वो एक मास्टर की हमारे पास होती है, उसके जरिए हम निकालते हैं, और वो मास्टर की हर मैच से पहले हम हमारे टेलीग्राम पेज पर डाल देते हैं फ्री। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। हमारे टेलीग्राम पेज का हिस्सा बन जाओ, वहां पर आपको हर मैच से पहले ये प्लेयर और स्टैट्स मास्टर की हर मैच की आपको मिलेगी, और ऐसे ऐसे स्टैट्स होंगे, मजा आ जाएगा आपको देखकर। बाकी स्पोर्ट्स बाजी पर अकाउंट बना लो, नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक। इस वीडियो को लाइक और शेयर करो, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब बटन नीचे हिट कर दो, बेल आइकन